हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। चैनल को अगर चाहो तो आप ऊपर लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख सकते हो। लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो करके रख लेना। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, Q4 का रिजल्ट का सीजन चल रहा है। अब हर एक कंपनी को कवर करना प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं, बट कुछ कुछ कंपनियां ऐसी है जिन्होंने लिटरली मतलब बोलते हैं ना कि कल्पना के बाहर जाके नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं। उसके बारे में हम लोग ज़रूर चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी एक कंपनी है दोस्तों, अफलातून कंपनीज ने नंबर दिखाए, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। एंड कंपनी के नंबर्स देखकर बाजार में भी काफ़ी अच्छा हमें रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिला है। अब सबसे पहले तो हम सीक्वेंस देखेंगे, मार्च फिर दिसंबर फिर मार्च, जितने भी फिगर्स हैं सब करोड़ में हमें देखने को मिल रही है। देन सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, अदर इनकम। तो अदर इनकम में आप देख सकते हैं 20 करोड़, 86 करोड़, 21 करोड़। तो चलिए ठीक है भाई, रेंज में ये अदर इनकम नज़र आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्टली टोटल इनकम को रीड कर सकते हैं। तो कितने का है, 1915 करोड़ का टोटल इनकम है, जो कि 3 महीने पहले 1700 करोड़ का था। हम देख सकते हैं कि 1700 करोड़ का 1900 करोड़ हो गया। एंड एक साल पहले 1730 करोड़ का इनकम जो था वो 1900 करोड़ के रेंज में देखने को मिल रहा है। मतलब पॉइंट ये है दोस्तों कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली दोनों में इनकम वाइज अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छा जंप है। एंड अदर इनकम में भी कोई ज़्यादा खास बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो उसके पहले का भी जो फर्स्ट पार्ट रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो भी देखोगे तो 1800, 1600, 1700, सेम ही रेंज आपको नज़र यहाँ पे आ रही है। काफ़ी उम्दा कमाई कंपनी ने यहाँ पे दिखाई है। पर आप सभी लोगों को पता ही है कि सिर्फ कमाई देखकर नहीं चलता है, कितना खर्चा किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने बताया कि इतने सारे खर्चे उन्होंने यहाँ पे किए हैं। खर्चों की अगर बात कर ले तो टोटल खर्चा कितना है इस क्वार्टर में, 1700 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 1500 करोड़ और 1 साल पहले था 1600 करोड़। तो ठीक है भाई, इनकम से खर्चे हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि उनको प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 213 करोड़ के आसपास, जो कि 3 महीने पहले 203 करोड़ के आसपास था और 1 साल पहले केवल 68-69 के आसपास था। काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट ईयरली आप देख सकते हो, 68 का 213 तक आया है, 203 का 213 यहाँ पे भी, मतलब क्वार्टरली जंप है। ईयरली तो कंपनी ने एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ तक तो नंबर्स मतलब आप सभी लोगों को पता है बिना एडजस्टमेंट के नंबर होते हैं। अब इसके बाद अलग अलग एडजस्टमेंट स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। उसमें भी एक्सेप्शनल आइटम की अगर बात कर ले तो यहाँ पे 4 करोड़ का है, 33 करोड़ का है, जिससे थोड़ा सा नंबर माइनस में ही चला जाएगा, बट फिर भी ठीक है। देन उसके बाद टैक्स के भी एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, पैसा कमाए तो टैक्स देना पड़ता है। तो फाइनल सब कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाद क्या फिगर निकल कर आ रही है, तो आप देख सकते हैं, राउंडेड फिगर ले लेते हैं, 362 करोड़। ये कंपनी का इस वक्त का प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, जो कि न्यूज़ चैनल, आर्टिकल्स, हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। 3 महीने पहले था ये 130 करोड़। अब 130 मतलब डबल करोगे तो 26 और ट्रिपल करोगे तो 390 के आसपास, मतलब उसी के करीब देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे 1 साल पहले की बात करें तो केवल 16 करोड़, या दोस्तों 16 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हो चुका है, 362 करोड़, ह्यूज जंप क्लियर कट हमें नज़र आ रही है। ठीक है, एडजस्टमेंट पकड़ कर भी आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर बिना एडजस्टमेंट का भी डेटा मैंने आपको दिखा दिया, वो भी हमें बढ़िया ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। क्वार्टरली भी 13 का 36 हो गया, ईयरली 16 का 362, मतलब कुछ ज़्यादा ही जंप हमें देखने को यहाँ पे मिली है। और यही चीज़ आपको अल्टीमेटली कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, यस, अर्निंग पर शेयर में। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हो कितना है, 2.77 का EPS है, जो कि 3 महीने पहले 1 का था। तो 1 से इजीली डबल, नॉट एग्जैक्टली ट्रिपल, बट थोड़ा सा ट्रिपल के करीब ही है। और उसके पहले का अगर आप देखोगे 0.35 का EPS, 2.77। शुरुआत से लेके अंत तक जो कहानी थी वो वही देखने को मिल गई कि कंपनी का क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली, मतलब हर एक चीज़ हम यहाँ पे कह सकते, चाहे रेवेन्यू की बात कर ले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बात कर ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात कर ले, अर्निंग पर शेयर की बात कर ले, सब में क्वार्टरली ईयरली बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नंबर्स तो कंपनी ने अपने साइड से यहाँ पे दिखाए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मार्केट सुप्रीम होता है भाई। ठीक है, हर एक किसी का अपना अपना अनुमान, किसी को यहाँ पे नंबर अच्छे लग सकते हैं, किसी को बहुत अच्छे, किसी को खराब, किसी को बहुत खराब, किसी को न्यूट्रल। हाँ ठीक है भाई, ओके। इसी चीज़ का रिएक्शन आज के दिन हमें देखने को ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं किस कंपनी की बात करें हम, JSW सीमेंट।
8.25% तक JSW सीमेंट का स्टॉक हमें भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब मार्केट को जो नंबर्स है वो भी पसंद आए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है कि एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है कि जहाँ पे कंपनी अनुमान से अच्छे नंबर दिखाती है, एक्चुअल में अच्छे नंबर दिखाती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट भी उस नंबर्स को थम्स अप देता है। सो ऐसी कंपनीज को आप अलग से अपने एक्सेल शीट में नोट करके बाद में उनको और भी ज़्यादा डिटेल स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, अगर कोई कंपनी ऐसी भी हम देखते हैं, सब कुछ यहाँ पे है, नंबर्स अच्छे हैं, बढ़िया है, बट मार्केट उसको उतना पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पे नहीं देता है और गिर जाता है, तो फिर हम उनको कंसिडर नहीं करते। सो इस प्रकार से अगर आप चीज़ों को करोगे, ठीक है, तो हर 3 महीने में तो ये नंबर्स यहाँ पे आते रहते हैं। Q1 फिर आएगा, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो इस प्रकार से आपको चीज़ों को स्टडी करना होता है। काफ़ी बोरिंग चीज़ है, बट ये जो करेगा भाई वही पैसा छापता है। बाकी लोग तो भाई वीडियो भी बीच में यहाँ पे छोड़ के चले गए होंगे। एनीवेज, बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो कंपनी का बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस आप देख सकते हो 1300 करोड़ के आसपास था, अब 5200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट कमाते जाओगे भाई तो इस रिजर्व्स में इजाफा यहाँ पे होते चला जाएगा। नो डाउट रिजर्व्स में और भी अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, बट प्रॉफिट का कंपोनेंट हमें काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करेंगे तो LTB, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब सीमेंट वाला बिजनेस है तो यहाँ पे कर्जा तो रहता ही है, यूजुअली 3000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग की अगर बात कर ले तो लगभग 1000 करोड़ ही पकड़ कर चलो। देन अगर हम बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये 500 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फिलहाल तो नज़र आ रहा है। सो कंपनी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है भाई, JSW ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, तो इनको वैसे तो बाकी चीज़ों में तकलीफ नहीं होगी, मतलब पैसा यहाँ पे उठाना है तो इतना कुछ दिक्कत तो यहाँ पे होता नहीं। इतना बड़ा नाम है, गुडविल है, इजीली यहाँ पे उनको पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। जो छोटे प्लेयर्स होते बेचारे, उनकी हालत ख़राब यहाँ पे हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रमोटर 72% प्रमोटर के पास है, मतलब काफ़ी कम स्टेक बाकी लोगों के लिए अवेलेबल है। उसमें से FIs ने कितना रखा है अपने पास, 2.93, DIs ने 8.74, बाकी पब्लिक 14.5% के आसपास है, एंड बाकी अदर सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रमोटर ने ज़्यादा स्टेक अपने पास रखा है। एंड कितना गिरवी है उसमें से, सो पहले तो कोई गिरवी नहीं था, इस क्वार्टर में अगर देखा गया 0.1 इतना ही उन्होंने गिरवी यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय तो यहाँ पे है ही नहीं। सो JSW सीमेंट की अगर बात कर ले, अब ये कंपनी क्या काम करती है तो अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं, ये सीमेंट सेगमेंट में इनका यहाँ पे बिजनेस है। एंड जैसे बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, इन सब के आपको सीमेंट की यूजुअली बिजनेसेस देखने को मिल जाती है यूजुअली। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके काम करता है, स्टील सीमेंट इसमें। ठीक है, आप जैसे कि बिरला ग्रुप देख लो, आपको इनका स्टील सीमेंट वाला बिजनेस देखने को मिलेगा। अदानी ग्रुप देख लो, अदानी का नहीं था बट उन्होंने होलसेल ग्रुप से ACC एंड और कौन सा था, अंबुजा सीमेंट, वो खरीद लिया। ठीक है, तो JSW भी आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करती है यूजुअली उनके आपको सीमेंट के बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनका पूरा बिजनेस इंडिया के अंदर ही है। अच्छी मतलब आप ऐसा इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हो, बट यस अगर आप JSW सीमेंट इस कंपनी को स्टडी करोगे तो यस आपको सिर्फ इंडिया से रिलेटेड ही चीज़ों को स्टडी करना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 50% इंडिया बोला होता, 50% कोई दूसरा देश होता, तो आपको क्या करना पड़ता है, यस उस देश में भी क्या चल रहा है, उधर की सरकार कौन है, कौन से सेक्टर को वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते, सारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो 100% पूरा लोकेशन वाइज बिजनेस इधर ही देखने को मिल रहा है, तो एक छोटा सा वो मतलब आपका मेहनत वाला काम थोड़ा बहुत यहाँ पे बच जाता है। देन उसी के साथ साथ JSW है नाम के साथ, तो एक ड्यू डिलीजेंस वाला भी आपका थोड़ा सा मेहनत बच जाता है। ठीक है, बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, तो एक थोड़ा सा वो एक चीज़ यहाँ पे बच जाती है। वरना क्या होता है कि अगर कोई अननोन ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी होगी तो बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ता है कि भाई प्रमोटर कौन है, मैनेजमेंट कौन है। अब JSW ग्रुप तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि प्रमोटर एंड मैनेजमेंट क्या है। सो ये कुछ चीज़ें आपने मतलब जब भी आप किसी भी कंपनी के नंबर्स को स्टडी करते हो तो इस प्रकार से आपने स्टडी करना होता है। तो चलो दोस्तों, नंबर्स को तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। रही आखिरी एक बात जो मैं हमेशा करवाता हूँ, आप किधर भी जाओगे भाई तो शेयर बाजार में रिस्क तो कभी जीरो नहीं होता है, रिस्क तो रहता ही है। अब इनके बिजनेस का रिस्क क्या है JSW सीमेंट का, यस इनका कंपटीशन किसके साथ है, हाँ वही अदानी के साथ, बिरला के साथ, बड़े बड़े ग्रुप के साथ इनका कंपटीशन है। ठीक है, एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे अदानी की अगर बात कर ले तो वो अलग अलग सीमेंट कंपनीज को खरीदते ही जा रहे। सिमिलर वे बिरला ग्रुप की भी बात कर रहे, बिरला मतलब कौन सा, अल्ट्राटेक सीमेंट आपको पता है ना, बिरला ग्रुप की कंपनी है, वो भी यही चीज़ें कर रही है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये दो प्लेयर्स इतने बड़े बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ कंपटीशन करना
मतलब आप समझ लो कि अदानी और बिरला के साथ यहाँ पे फाइट करना है। सो ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड सीमेंट सेगमेंट भी आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वो कार्टेलाइजेशन एंड ऑल दैट, वो चीज़ें CCI से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, ये चीज़ें चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। जो नंबर्स आए थे वो मैंने आपके सामने रख दिया, और आज के दिन मार्केट को वो नंबर कैसे लगे तो उसका भी एक रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ऐसे और भी अलग अलग कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।